कि पहली बात आपको देखनी है कि जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं हो रही है। तो जल्दी से हमें पता कर लेना है, यहाँ पर भी जनरेशन स्किपिंग है ना, और यहाँ पर भी जनरेशन स्किपिंग है। मतलब ये कौन सा है, ये डेफिनेटली क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। और आपको मैंने जब पेडिग्री एनालिसिस की जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, है ना, तो आपको बताया था कि अगर इनके पेरेंट्स नॉर्मल है ना, इनके पेरेंट्स नॉर्मल है और डॉटर अफेक्टेड है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। ये क्या होगा, डेफिनेटली ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। भले इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जीनोटाइप रख के देख लेते हैं। अच्छा, ये रिसेसिव तो है, इतना पता लग गया, क्योंकि यहाँ पर जनरेशन स्किपिंग हुआ है। अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव ही क्यों है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्यों नहीं है, पहले मैं चेक कर रहा हूँ एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्यों नहीं है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि सपोज ये मान लो कि एक्स कैपिटल है, एक्स स्मॉल है, चलो कैरियर रही होगी, है ना, ये एक्स कैपिटल है और वाई, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर ये डॉटर अफेक्टेड हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पास एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आया आता है, फादर से आता है, और फादर के पास अगर एक एक्स क्रोमोसोम होता ये स्मॉल ए वाला, तो ये अफेक्टेड होता, क्योंकि जो मेल होता है वो हेमिजाइगस फॉर एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है। तो इसमें सीधा सीधा आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, और यहाँ पर क्या कर देना है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ना, ये कौन सा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो हमें ये कंफर्म हो गया। ठीक है, डोमिनेंट हो नहीं सकता कोई सा भी, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी नहीं हो सकता, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं हो सकता, और ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे है ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब देखिए सेम क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन ये ऑटोसोमल रिसेसिव से आते हैं, तो वापस क्लू हमें यहाँ पर पहचान लेना है। जनरेशन स्किप हुआ है क्या, यस, और जनरेशन स्किप हुआ है, और इसके पेरेंट्स नॉर्मल है बट इसकी डॉटर अफेक्टेड है, तो ये भी कौन सा होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, ये भी कौन सा होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। देखें, तो ये हमने एक पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि ये कौन से इनहेरिटेंस को शो कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि जनरेशन स्किप हुआ है या नहीं हुआ है। जनरेशन स्किपिंग मुझे तो लग रहा है यहाँ पर भी जनरेशन स्किपिंग हुआ है, ओके, और यहाँ पर भी जनरेशन स्किपिंग हुआ है। तो ये डेफिनेटली क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये कौन सा डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब देखिए इसमें रिसेसिव डिसऑर्डर है, अब हमें दो पर ही एक्सरसाइज करना है, या तो एक्सएलआर या फिर एआर। पहले आप एक्स लिंक्ड को पर मतलब इसकी प्रैक्टिस किया करें, या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव। एक्सएलआर यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, एक्सएलआर यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, देखिए, क्योंकि यहाँ पर पहली वाली जनरेशन में तो ठीक है कि एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए इसको मान लेते हैं, ओके, और इसको एक्स स्मॉल ए वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि चलो सपोज एक्स स्मॉल ए इसके फादर से आ गया, एक्स स्मॉल ए इसकी मदर से आ गया इस फीमेल के पास, और ये एब्सोल्युटली नॉर्मल जो है मेल है। अब मुझे बताइए, क्योंकि इसके पास तो दोनों एक्स क्रोमोसोम है ना, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर स्मॉल ए है ना, जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर वाला जीन एलील है, बट इसके इसका ये जो सन है ये नॉर्मल है, तो ये क्या नहीं हो सकता, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, है ना। तो चाहे हम जीनोटाइप भी रख के इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ सर्टेन फैमिली गिवन बिलो एंड इट इज रिलेटेड टू मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ये हमें वैसे ही हिंट दे दिया है इसमें। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये मैंने एग्जांपल बताए थे आपको, है ना, जब मैं पेडिग्री एनालिसिस पढ़ा रहा था। तो इसमें पूछा गया है कि ट्रेट इन द, अच्छा जनरेशन स्किप नहीं हुआ है, जनरेशन स्किपिंग मैं बता ही चुका हूँ आपको कि अगर कोई ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड है बट उसके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर जनरेशन स्किपिंग है, तो इसमें जनरेशन स्किपिंग नहीं है, तो ये कौन सा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम्पल से ही हमें पूछ लिया गया था, ओके। अब हम देख लेते हैं इसमें कि ये कौन सा होगा। ठीक है, जन डोमिनेंट अगर रखता हूँ, डोमिनेंट तो हो ही नहीं सकता, है ना, जनरेशन स्किप हो गया, ये वाला जनरेशन स्किप हो गया, है ना, तो ये डोमिनेंट तो हो ही नहीं सकता है ना। इसका मतलब जनरेशन स्किपिंग मतलब कि पेरेंट ऑफ स्प्रिंग्स आर अफेक्टेड बट देयर पेरेंट्स आर नॉट, तो ये क्या नहीं हो सकता, डोमिनेंट तो हो नहीं सकता, है ना, तो डोमिनेंट तो को तो हम कट ही कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, रिसेसिव की। अब रिसेसिव में भी दो बचे, कौन कौन से, एक्सएलआर, एक्सएलआर और एआर, एक्सएलआर और एआर, ठीक है। तो एक्सएलआर पर हम पहले एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ पर क्या है कि जैसे एक्सएलआर है या नहीं है, ऑप्शन में देख लेते हैं पहले। वाई लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव दे रखा है ना, और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और ऑटोसोमल डोमिनेंट। अच्छा, तो ए आर दे ही नहीं रखा है इस इस क्वेश्चन में, तो हमें क्या किसको ही देखना है, एक्सएलआर को ही देखना है। जीनोटाइप रख के देख लो, एक्स एक्स स्मॉल ए, एक्स स्मॉल ए, ये क्या हो गया, एक्स कैपिटल ए वाई, एक्स कैपिटल ए वाई,
ठीक है, यहाँ पर एक्स स्मॉल ए वाई ये आ गया होगा। ओके। इसी तरह से जो फीमेल होगी वो हेट्रोजाइगस होगी इसके लिए, एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल है, ठीक है। ये भी हेट्रोजाइगस ही होगी, एक्स स्मॉल कैपिटल ए एक्स स्मॉल है, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक्स कैपिटल ए वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये एक्स कैपिटल ए वाई, और ये हो गया, ये हेट्रोजाइगस रही होगी एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल है, ठीक है। ये क्या रहा होगा, अगर अफेक्टेड है, इसकी मदर को देखो, इसकी मदर, हाँ, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस हो सकती है, तो हेट्रोजाइगस मदर ने इसको एक्स स्मॉल ए दे दिया होगा, और ये हो गया अफेक्टेड। ये क्या होगा, ये एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल है, ठीक है। यहाँ पर भी बन जाएगा क्योंकि सारे अफेक्टेड हैं, है ना। और यहाँ पर ये भी होमोजाइगस कंडीशन में है, तो ये सारे यहाँ पर क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। तो ये डेफिनेटली क्या होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा, यही हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो होगा, है ना। इसमें देखो जनरेशन स्किप हुआ है क्या, जनरेशन स्किप हुआ है क्या, यस, है ना। और जनरेशन अगर स्किप हुआ है, और क्या क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, डोमिनेंट तो है नहीं, जनरेशन कहाँ स्किप हुआ है पहले देख लो। यहाँ पर भी जनरेशन स्किपिंग है, यहाँ पर भी जनरेशन स्किपिंग है, ठीक है। ये इनके, है ना, ऑफ स्प्रिंग्स हैं। चलो, तो और कौन सा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, डोमिनेंट तो होगा नहीं, तो ये जनरेशन स्किप हुआ है, तो यहाँ पर इतना टाइम हमें खराब नहीं करना है, ठीक है। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव, क्योंकि मैंने दो बार आपको ये दो तीन चार बार ये जीनोटाइप रख के बता दिए, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ही होगा, है ना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ही होगा। चलो लास्ट टाइम जीनोटाइप रख के बता देता हूँ, हालांकि जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर बताऊंगा। तो देखिए इसमें, अगर हम देखते हैं ऊपर से, एक्स स्मॉल ए वाई, ओके, और ये क्या हो गया, एक्स कैपिटल ए, क्योंकि सारे इसके नॉर्मल ऑफ स्प्रिंग्स है तो ये हो जाएंगे। चलिए इधर से, हाँ इधर से बात कर लेते हैं, एक्स कैपिटल ए और एक्स स्मॉल ए इसके फादर से आ गया होगा, ये एक्स कैपिटल ए वाई रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्मॉल ए वाई, ठीक है। और ये क्या होगी, हेट्रोजाइगस होगी, और ये क्या होगा, ये हेमीजाइगस है, तो एक्स कैपिटल ए इस पर होगा, ठीक है। इधर से ये हेट्रोजाइगस रही होगी, ये हेट्रोजाइगस कैपिटल है एक्स स्मॉल है, और इसके पास से, इसकी मदर के पास से इसके पास क्या आ गया होगा, अच्छा ये क्या रही होगी, रहा होगा एक्स कैपिटल है वाई, ठीक है। और ये एक्स स्मॉल ए वाई इसके पास आ गया, एक्स स्मॉल ए वाई, ठीक है। ये कॉन्सेंटीनियस मैटिंग हो रही है ना, नहीं नहीं, कॉन्सेंटीनियस मैटिंग नहीं है, आ, चलो डबल हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पर कॉन्सेंटीनियस मैटिंग को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनएससीबी का क्वेश्चन है बेटा। तो ये हो जाएगा एक्स, ये हेट्रोजाइगस होगी या फिर होमोजाइगस होगी, हेट्रोजाइगस होगी, क्योंकि इसकी डॉटर के पास भी क्या है, डॉटर भी अफेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगी, एक्स स्मॉल है एक्स स्मॉल है, और ये क्या हो गया, एक्स कैपिटल है एक्स स्मॉल है। बाकी ये है ना जीनोटाइप, ये दो और रख देता हूँ, फिर आगे जहां जरूरत पड़ेगी वहीं पर जीनोटाइप रखूंगा। ये हो गया एक्स कैपिटल ए वाई, और ये हो गया एक्स स्मॉल ए वाई, ये कहाँ से आ रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी एनएससीबी का ही क्वेश्चन है, 2014 का, सेम क्वेश्चन है, तो शायद दोबारा आ गया ये, कोई बात नहीं, है ना। तो ये सेम क्वेश्चन है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये एनएससीबी 2015 का क्वेश्चन है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि डोमिनेंट ट्रेट है ना, डोमिनेंट ट्रेट आपको शो किया हुआ है, ओके, डोमिनेंट ट्रेट आपको शो किया हुआ है, और ये जो सर्कल किया हुआ फीमेल है ना, ये जो सर्कल्ड फीमेल है, इसका आपको क्या बताना है, जीनोटाइप बताना है, इसका क्या बताना है आपको, जीनोटाइप, है ना। और आपको ये भी ए मतलब ऑटोजोमल डोमिनेंट के बारे में बता रहा है, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट के बारे में बता रहा है ये, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ पर क्या रहा होगा, ये स्मॉल है कैपिटल ए स्मॉल है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो डॉटर है वो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो इसमें क्या रखना पड़ेगा, इसकी डॉटर में स्मॉल ए रखना पड़ेगा, ओके। इसका सन कैपिटल ए स्मॉल ए रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या रहा होगा, स्मॉल ए ही रहा होगा, क्योंकि हम ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रहा होगा, कैपिटल ए स्मॉल है, ये स्मॉल है कैपिटल ए स्मॉल है,
स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। बाकी का तो हमें जानकारी नहीं करनी है, हमें इस जो सर्कल था उसका हमें जीनोटाइप बताना था। तो ये सर्कल जो फीमेल है इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, है ना, स्मॉल ए ही होना चाहिए क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ओके, तो ये स्मॉल ए हो गया। चलिए वापस हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें मायोटोनिक डिस्ट्रोफी दे रखा है ना, क्या दे रखा है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी क्या है, ऑटोसोमल ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है ना। तो शेडेड सिंबल्स का क्या होगा यहाँ पर जीनोटाइप, मुझे बताइए। कैपिटल ए में या होगा या फिर कैपिटल ए स्मॉल है ना। ये कैपिटल ए स्मॉल ए ही होगा क्योंकि यहाँ पर इसके कुछ जो सन है ना 50% जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं ये क्या है, नॉर्मल है। तो ये शेडेड का क्या होना चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए ही होना चाहिए। यहाँ पर वापस वैसा ही है क्योंकि इसके ये जो सन है ये नॉर्मल है ना, मतलब स्मॉल ए होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये स्मॉल ए तो शेडेड सिंबल्स का जो होगा वो क्या रहेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए है। तो जीनोटाइप देकर भी पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपको ये देखो कि द फॉलोइंग, ये भी एनएसबी का क्वेश्चन है 2018 का। फॉलोइंग पेडिग्री ट्रेसेस द ट्रेट कॉल्ड achondroplasia, a form of dwarfism which of the following hypothesis can be supported by given pedigree। अच्छा, यहाँ पर ये देखना है हमें कि, अच्छा ऑप्शन पढ़ो पहले, ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व करने लग जाओ। द ट्रेट इज ड्यू टू डोमिनेंट एलिल, सही है, जनरेशन स्किप नहीं हुआ है तो ये डोमिनेंट एलिल की वजह से हो रहा है। चलो दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। द ट्रेट इज ड्यू टू रिसेसिव एलिल, नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर जनरेशन स्किप नहीं हुआ है तो प्रायोरिटी किसको देंगे, डोमिनेंट को देंगे, ठीक है, प्रायोरिटी किसको देंगे, डोमिनेंट को देंगे। ओके, चलिए ये रिसेसिव भी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ए होता और ये भी स्मॉल ए होता, तभी जाकर तो रिसेसिव होता। तो यहाँ पर ये जो दोनों ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, अफेक्टेड होते, बट यहाँ पर ये अफेक्टेड नहीं है इसलिए ये रिसेसिव नहीं है ना। सेक्स लिंक्ड भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी मानते तो ये भी अफेक्टेड होता, ठीक है। और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी मानते हैं तो इसके फादर से इसकी डॉटर में एक्स कैपिटल ए आता। ओके, तो इसकी दोनों जो डॉटर्स हैं दोनों वो अफेक्टेड होती है दोनों। तो ये क्या भी नहीं हो सकता, सेक्स लिंक्ड भी नहीं हो सकता। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू हाइपोथेसाइज द सिचुएशन, नहीं ऐसा हमारे लिए पॉसिबल, ऐसा हमने पता कर लिया तो ये तो बिल्कुल गलत है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है ये, जैसा कि, है ना, मैंने बताया था ये क्लू, सबसे बड़ा क्लू है कि इफ डॉटर इज अफेक्टेड बट देयर पेरेंट्स आर नॉट, देन इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी थोड़ी बहुत इसकी, है ना। अब देखिए ये वाला जो है, ये ये डॉट लगा हुआ है मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। इसमें जीनोटाइप रखकर आप देखना, है ना। एक चलो इतनी बार मैंने रख दिया जीनोटाइप, है ना। तो अब आप इसमें, चलो एक बार और रख देता हूँ। एक्स कैपिटल ए, एक्स स्मॉल ए, एक्स कैपिटल ए वाई, यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्मॉल ए इसकी मदर से आ गया वाई, है ना। और एक्स क्या रहा होगा ये एक्स क्या रही होगी, ये एक्स कैपिटल है, यहाँ से एक मदर से आया एक्स क्रोमोसोम, एक फादर से आया तो ये, है ना, इसके पास मदर से आया तो ये एक्स कैपिटल ए वाई। ओके, और इसके पास एक एक्स क्रोमोसोम फादर और एक मदर से आया तो ये हो गया एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कौन सा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। चलिए अगला, ये आईओक्यूबी में आया है तो इसको देख लेते हैं, आ गया होगा समझ में। डॉटर इज अफेक्टेड बट देयर पेरेंट्स आर नॉट, देन दिस ऑर्डर इज ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो आप इसको सॉल्व करना, सारे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड हैं, है ना। चलिए यहाँ पर ये देख लेते हैं कौन सा डिसऑर्डर है। अरे भाई, डॉटर इज अफेक्टेड एंड पेरेंट्स आर नॉट, देन इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो यहाँ पर क्या होगा इनका जीनोटाइप, एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल है, और एक, नो नो नो, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है। तभी तो यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल्स क्या हैं, क्या हैं, अनअफेक्टेड हैं, और कुछ इंडिविजुअल्स अफेक्टेड हैं। तो यहाँ पर फादर और मदर दोनों क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। ओके, चलिए अगला,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हो गया, हमें दिया हुआ है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। और हमसे क्या पूछा है कि जीनोटाइप ऑफ ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रन विल बी, है ना। तो यहाँ पर अगर ये होगा कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ठीक है, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स इसमें नॉर्मल है तो इनका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल ए होना चाहिए, है ना। अगर ये होमोजाइगस होता तो सारे इंडिविजुअल्स क्या होते, अफेक्टेड होते, बट यहाँ पर अफेक्टेड नहीं है। तो ये जो भी ऑफस्प्रिंग्स बने हैं इनका जीनोटाइप क्या होगा, एक्स कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल ए है। ओके, तो ओनली क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल है। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और भी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है, क्या बोल रही है कि गिवन बिलो इज अ पेडिग्री चार्ट ऑफ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, ठीक है, इट शोज इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयर लॉब्स। अरे भाई आ गया होगा समझ में, फीमेल डॉटर इज अफेक्टेड बट देयर पेरेंट्स आर नॉट। तो ये कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, द पेरेंट्स आर होमोजाइगस रिसेसिव, नहीं, ये तो ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो पेरेंट्स अगर होमोजाइगस रिसेसिव होते तो ये भी अफेक्टेड होते, है ना। तो पेरेंट्स क्या होने चाहिए यहाँ पर, ये वाई लिंक्ड भी नहीं है, तो पेरेंट्स क्या होने चाहिए, हेट्रोजाइगस होने चाहिए। क्या होने चाहिए, हेट्रोजाइगस होने चाहिए। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहाँ पर क्या आ गया, स्मॉल ए, यहाँ पर क्या आ गया, स्मॉल ए, और ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। ओके, तो ये सारा हमें याद रखना है। चलिए अगला वाला देखते हैं। ये केवीपीआई में आया था, तो ध्यान से इसको समझना है। 4 जनरेशन है, और इसमें हमें दिया हुआ है जनरेशन स्किप हुआ है क्या, पहले ये देख लो। ये जनरेशन स्किपिंग हुआ है, यहाँ पर ये जनरेशन स्किपिंग हुआ है, मतलब ये कौन सा है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। ओके, अच्छा ये तो दिया हुआ है ना, हिमोफीलिया, हिमोफीलिया कैसा है, हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ओके, तो इसमें जीनोटाइप आप रख के देखना, अब मैंने आपको समझा दिया इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या दिया हुआ है हमें, ये एनएससीबी का क्वेश्चन है 2013 का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेडिग्री डिपिक्ट्स द इनहेरिटेंस ऑफ एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ओके, द फॉलोइंग पेडिग्री डिपिक्ट्स द इनहेरिटेंस ऑफ एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ठीक है, मान लेते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो इफ द मदर शोज द अफेक्टेड फिनोटाइप, ठीक है, एंड द फादर इज फिनोटिपिकली नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये फिनोटिपिकली क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि ये हीमो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट को हमें स्टडी करना है, ठीक है। बट यू बट हैविंग एन अननोन जीनोटाइप देन फिनोटिपिकली नॉर्मल बट हैविंग ए अननोन जीनोटाइप। तो हमने यहाँ पर अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो हमें पता लग गया कि ये इस पर कैपिटल ए होना चाहिए। ऑफस्प्रिंग तीनों जो होंगे वो वुड बी नॉर्मल, वुड बी नॉर्मल नहीं यहाँ पर, है ना, क्योंकि एक एक्स इसके पास आएगा और ये अफेक्टेड हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑफस्प्रिंग 1 बी एंड 1 सी कुड बी अफेक्टेड। 1 सी अफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, हेट्रोजाइगस हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, हेट्रोजाइगस हो सकता है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। ओनली ऑफस्प्रिंग 1 ए वुड बी अफेक्टेड, यस, है ना, यहाँ पर ओनली 1 ए जो होगा वो क्या होगा, ओनली अफेक्टेड होगा, क्योंकि इसकी मदर हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस रिसेसिव है फॉर एक्स लिंक्ड ट्रेट। तो उसके पास तो एक एक्स क्रोमोसोम तो आना ही आना है, और ये हेमिजाइगस है इसके लिए, तो डेफिनेटली क्या होगा, 1 ए ही अफेक्टेड होगा। ऑफ स्प्रिंग 1 ए 1 बी 1 सी वुड बी अफेक्टेड, नो 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 नो, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। मुझे बताइए, यहाँ पर ये पेडिग्री शो अकरेंस ऑफ एल्बिनिज्म। अच्छा एल्बिनिज्म हमें पता नहीं है, बट फिर भी आप बता सकते हो ये कौन सा है, ऑटोसोमल रिसेसिव। क्लू दिया था ना मैंने, क्या था, इफ डॉटर इज अफेक्टेड बट देयर पेरेंट हर पेरेंट्स आर नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो इसमें देख लो कि भाई ये क्या होना चाहिए, है ना, ये तो होमोजाइगस ही होगा,
और यहाँ पर क्या होना चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है। तीसरे का हमें पता नहीं है कि इसका, या तो कैपिटल ए भी हो सकता है, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, यहाँ से दोनों आ सकते हैं। ठीक है। इसका क्या होगा, इसका कैपिटल ए स्मॉल ए ही होगा, तभी यहाँ पर ये नॉर्मल है, तभी ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल बट कैरियर है। तो हमसे क्या पूछा है कि फीमेल, है ना, ठीक है। तो कैरियर फॉर दिस ट्रेट कौन कौन से हो गए, कैरियर फॉर दिस ट्रेट, वन टू, वन टू, फोर फाइव, ओके, वन टू, अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये कैपिटल ए, फोर नहीं होगा, ये क्या होना चाहिए, कैपिटल ए होना चाहिए, तभी जाकर तो ये हेट्रोजाइगस है ना, तभी जाकर तो ये हेट्रोजाइगस है। तो क्या हो जाएगा, 1256, ये 1256 फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है ये, म्यूटेंट ट्रेट, इट इज शेडेड ब्लैक, ओके। चलिए, द जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रेट, ये क्या होगा, वाइलिंड नहीं है, वाइलिंड में क्या होता है कि सभी मेल्स में जो डिजीज है वो कैरी होती है ना। तो यहाँ पर वाइलिंग तो हो नहीं सकता, डोमिनेंट हो नहीं सकता, है ना, ये डोमिनेंट डोमिनेंट वाला तो कट गया, वाइलिंग भी कट गया, तो रिसेसिव एंड ऑटोसोमल ही होगा, जनरेशन स्किपिंग हुआ है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गिवन गिवन पेडिग्री इज अ रेयर सेक्स डिजीज, रेयर सेक्स डिजीज कौन सी थी, हीमोफीलिया, है ना, कौन सी थी, हीमोफीलिया। ठीक है। चलिए, हमें ये तो अब पेडिग्री पहचानना नहीं है, इन्होंने दे दिया। ओके, तो बाकी पर भी हमें एक्सरसाइज नहीं करना है, देखो, एक्स स्मॉल ए, और ये क्या हो गया, एक्स कैपिटल ए वाई, तभी तो ये नॉर्मल है। तो इसके पास क्या आया, एक्स स्मॉल ए मदर से, और ये वाई, और ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस होगा, एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए। इसी तरह से ये फीमेल भी क्या होगी, एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए होगी। और ये क्या होगा, ये नॉर्मल है, तो एक्स कैपिटल ए वाई होगा। अब हमसे पूछा है कि, है ना, व्हाट इज व्हाट इज द लाइकलीहुड दैट द चाइल्ड नोटेड विद ए व्हाट, इसके बारे में पूछा है, जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना, हैव विल हैव दिस डिजीज। ठीक है, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए है। तो हमें यहाँ पर देख लेना है कि भाई कहना क्या चाह रहा है ये, है ना। तो इसका एक पनेट स्क्वायर हम बना लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या रखना पड़ेगा, इसका जीनोटाइप, फीमेल का जीनोटाइप क्या है, एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए, और ये क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल ए वाई। तो ये क्या हो गया, एक्स कैपिटल ए एक्स कैपिटल ए, ये क्या हो गया, एक्स कैपिटल ए वाई, ये क्या हो गया, एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए, ये क्या हो गया, एक्स स्मॉल ए वाई। ओके, एक्स स्मॉल ए वाई। अब हमसे पूछा है कि 50% इफ इट इज अ गर्ल, अच्छा, है ना, ये गर्ल्स हैं दोनों, कि अच्छा गर्ल यहाँ पर क्या हो सकती है, ये अफेक्टेड हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि फादर एटलीस्ट इसके लिए क्या होना चाहिए था, हीमोफिलिक होना चाहिए था, बट फादर हीमोफिलिक नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन कि 50% चांसेस ऑफ अ गर्ल टू बी हीमोफिलिक, ऐसा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 0% ऑफ गर्ल एंड 50% ऑफ बॉयज, यस, है ना, यहाँ पर ये 50% जो बॉयज हैं या फिर सन्स हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है हीमोफिलिक होने की, 1/2, है ना, मतलब एक में से, दो में से एक यहाँ पर क्या है, हीमोफिलिक हो सकता है, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पर 0% प्रोबेबिलिटी है, ये कैरियर जरूर हो सकती है, बट क्या नहीं हो सकती, हीमोफिलिक नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी के ऑप्शन नहीं यहाँ पर बैठ रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सारे यहाँ पर क्वेश्चन जो है बेटा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, फिर इसमें दिक्कत नहीं होगी कि भाई पेडिग्री हमें सोचना पड़े। रिप्रेजेंटेड, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया है, ये तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, फीमेल मदर से सन में जा रहा है और मेल फादर से डॉटर में जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, हीमोफीलिया। क्योंकि हीमोफीलिया क्या है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। चलिए अगला देखते हैं, ये ना नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, और इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, अरे भाई बढ़िया क्वेश्चन है तो, चलिए, इन अ फैमिली फादर हैड अ पर्टिकुलर ट्रेट बट मदर डिड नॉट शो इट। ठीक है, लग रहा है ये तो, फादर बीमार है
है ना, बट मदर नहीं है। फादर शेडेड है बट मदर नहीं है। ठीक है। और देयर टू सन्स आर, हाँ, देयर टू सन्स आर नॉर्मल। ठीक है, देयर टू सन्स आर नॉर्मल एंड देयर डॉटर हैड, देयर डॉटर, एक डॉटर के पास ये ट्रेट है ना, एक डॉटर के पास ये ट्रेट है। ठीक है, एक डॉटर के पास ये ट्रेट है। ओके। चलिए, द डॉटर वॉज मैरिड टू ए नॉर्मल पर्सन। ठीक है, नॉर्मल पर्सन से इसका शुभ विवाह हुआ, कोई बात नहीं। एंड हर डॉटर हैज द ट्रेट, ओके, इसकी इसकी जो डॉटर हुई, इसकी जो डॉटर हुई उसके पास ये बीमारी आई या फिर ये ट्रेट आया, है ना। तो हमसे पूछा है कि इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, मतलब हमें जीनोटाइप पूछा है इसमें। ओके। तो क्या मैं पहला वाला लिख सकता हूँ यहाँ पर, पहला वाला कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये स्मॉल ए। ठीक है। तो ये तो बन रहा है, ये स्मॉल है और ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है। चलो और रख के देखते हैं, ऐसा नहीं कंफर्म हो जाए। कैपिटल ए, अच्छा ये मैं पहला वाला रख रहा हूँ जो जीनोटाइप इसमें दिया हुआ है, ये वाला जीनोटाइप रख रहा हूँ। ओके। तो ये कैपिटल ए स्मॉल है और ये क्या हो गया यहाँ पर, स्मॉल है, मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए, है ना, परफेक्ट हो रहा है। ठीक है। दूसरा वाला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये होमोजाइगस है तो सारे नॉर्मल होते, है ना, सारे नॉर्मल होते, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर को ही बताया हुआ है। तीसरा वाला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो सारे अफेक्टेड होते ऑटोसोमल, इन केस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। नेक्स्ट वाला भी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि यहाँ पर फिर फर्दर, क्योंकि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर को बता रहा है, ये डोमिनेंट डिसऑर्डर को बता रहा है और यहाँ पर ये अफेक्टेड ना होते हुए भी इसमें डोमिनेंट एलील है, जो कि गलत है। तो पहला क्वेश्चन के पहला जो ऑप्शन हो जाएगा वही यहाँ पर सही होगा। ओके। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो इस लेवल के क्वेश्चन भी हमें यहाँ पर करने हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा कौन सा है। अरे, डॉटर इज अफेक्टेड बट देयर पेरेंट्स आर नॉट, ये कौन सा होगा, फिनाइल कीटोन यूरिया। ओके, रिसेसिव ट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लू आई कलर, ब्लू आई कलर इन ह्यूमन इज रिसेसिव। चलिए, है ना, इसको ऐसे मान लेते हैं कि ब्लू आई कलर जो है वो रिसेसिव है, स्मॉल बी। ठीक है। टू ब्राउन आई कलर, ठीक है, ये ब्राउन है, ये ब्लू है, ये ब्राउन है और ये ब्लू है। ठीक है। ठीक है, और द एक्सपेक्टेड चिल्ड्रन ऑफ a marriage between blue-eyed woman and brown-eyed, okay, the expected children of a marriage between blue-eyed, है ना, blue-eyed का तो ये ही होगा, है ना, और blue-eyed woman and brown-eyed man। ओके, ये ब्राउन आइड मैन है, तो ब्राउन आइड क्या भी हो सकता है, कैपिटल बी भी हो सकता है, स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है, बट इसकी मदर जो थी, हु मैन हु हैड ब्लू आइड मदर, मतलब इसकी मदर, किसकी मदर, अरे मतलब इसकी सास। ओके, ये तो इसके पतिदेव हैं और इनकी सास का ये बता रहा है कि सास इनकी क्या थी, नीली आंखों वाली थी। ओके, तो यहाँ पर इसमें ये इनकी क्या हो गई, सास हो गई, तो एटलीस्ट एक स्मॉल बी इनसे आया होगा। ठीक है, तो इसका पन्नेट स्क्वायर बना लो, सिंपल सी बात है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये हो गया स्मॉल बी, क्या होगा कैपिटल बी, क्या होगा यहाँ पर, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी और स्मॉल बी, तो क्या होगा, इनमें जो ऑल ब्लैक आइड नहीं, ऑल ब्लू आइड नहीं, ऑल ब्राउन आइड नहीं, वन ब्लू आइड, हाँ यहाँ पर रेशो क्या रहेगा, 1:1 रहेगा। ओके, तो यहाँ पर ये वन ब्लू आइड एंड वन ब्राउन आइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए इसमें जनरेशन स्किप हुआ है क्या। यस, है ना, जनरेशन स्किप हुआ है और आपको समझ में आ ही गया होगा ये क्या कहना चाह रहा है ये, किधर गया, ऊपर वाला था, है ना, ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये समझ में आ ही गया होगा कि डॉटर इज नॉर्मल बट देयर पेरेंट्स आर, daughter is affected but their parents are normal, then this order will be autosomal recessive। ये कौन सा होगा,
ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। चलिए, और हम बात कर लेते हैं इसमें, ये स्टडी द पेडिग्री चार्ट एंड सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर दिस फैमिली। अच्छा, क्या है ये? समझ में आ गया है ना? ये भी क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो नहीं है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स इन जनरेशन क्यू। ओके, क्यू आर हेट्रोजाइगस फॉर दैट ट्रेट, ये भी सही लग रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट ऑप्शन ऑटोसोमल रिसेसिव का नहीं दिया है। बट अगर इसको हेट्रोजाइगस नहीं रखेंगे, हेट्रोजाइगस नहीं रखेंगे तो क्या यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, है ना? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ऑल अनअफेक्टेड, ऐसा नहीं कि इसको अफेक्टेड को भी मान लो, नहीं, ऑल अनअफेक्टेड का यही होगा, है ना? और यहाँ पर क्या हो सकता है? कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये क्या होगा? स्मॉल ए होगा, स्मॉल ए होगा। और द चार्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड द इनहेरिटेंस ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट को ये डिस्क्राइब कर रहा है क्या? नहीं, जनरेशन स्किप्ड है। कोलेंड्रिक वाई लिंक्ड है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल और मेल दोनों में यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका ट्रांसमिशन हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं द इन ह्यूमन पेडिग्री गिवन बिलो द ट्रेट इंडिकेटेड इन ब्लैक इज कॉज्ड बाय व्हाट टाइप ऑफ एलील। चलिए, ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है? ये डोमिनेंट होगा। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट, है ना? और मुझे तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ही ये लग रहा है ना? देखिए इसमें, क्योंकि और एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं होगा। एक्स लिंक्ड रिसेसिव यहाँ पर हो सकता है क्या? चलो देखते हैं एक बार इसमें। पहला ऑटोसोमल डोमिनेंट तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्मॉल ए मान लो इसको, और कैपिटल ए स्मॉल ए मान लो इसको। कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए नहीं, कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये स्मॉल ए, बाकी सारे स्मॉल ए रहेंगे। और यहाँ पर क्या हो गया? ये स्मॉल ए, और ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हो गया कैपिटल स्मॉल है, और ये हो गया स्मॉल है। ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट तो है ही। वाई लिंक्ड नहीं है, सीधा पता चल रहा है। और ये एक्स लिंक डोमिनेंट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अगर ये एक्स लिंक डोमिनेंट में मानता तो इसको क्या मानना पड़ता है? एक्स कैपिटल है वाई, तो इसकी सारी डॉटर्स क्या होती? अफेक्टेड होती, बट दिस डॉटर इज नॉर्मल। तो ये क्या नहीं हो सकता? एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं हो सकता। ठीक है, आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे अब, है ना? हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए। चलिए अब, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही शो करूंगा आपको, अब आपको आंसर समझ में आने लगे होंगे। ये कौन सा है? डिजीज दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, दिया हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या जो है वो जेनेटिक मेकअप रहा होगा? तो ये क्योंकि इसके सारे दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं, ये जो डॉटर और सन है, ये अफेक्टेड है, तो ये क्या होगा? कैपिटल ए और ये स्मॉल ए। यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है ना? बट यहाँ पर स्मॉल ए डेफिनेटली होगा। बट ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। पहला वाला ऑप्शन नहीं है, दूसरा वाला ऑप्शन हो सकता है बिल्कुल, है ना? तीसरा वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, और ये वाला भी नहीं हो सकता, इसलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ये हेट्रोजाइगस है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। चलिए, ये तो अब आपको ये वाले क्वेश्चन ये समझ में आ गए होंगे। हिमोफीलिया इन अ फैमिली, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल विद एम? एम जो लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या होना चाहिए फीमेल का? एक्स एच एक्स होना चाहिए। ओके, तभी जाकर यहाँ पर एक्स एच एक्स, और ये क्या होगा? एक्स वाई। तभी जाकर यहाँ पर क्या रहा होगा इसका? एक्स क्रोमोसोम किस में गया? एक्स जो हीमोफिलिक वाला क्रोमोसोम है वो सन में गया, और ये अफेक्टेड हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा? एक्स एच एक्स होगा। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। ये क्या है? मेल से, ओके, जनरेशन स्किप हुआ है क्या? नहीं हुआ है, जनरेशन स्किपिंग यहाँ पर नहीं है। इनकम्प्लीटली डोमिनेंट एलिल नहीं है, डोमिनेंट एलिल आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव, आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। रख के देखते हैं।
स्मॉल ए, है ना, डोमिनेंट तो ये डेफिनेटली है। ओके। और ये कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल ए 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 कैपिटल ए स्मॉल ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये क्या हो गया, कैपिटल ए। नहीं नहीं, ये वाला अगर रिसेसिव मान रहे ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल ए स्मॉल ए। हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ऑप्शन है तो फिर हमें, है ना, दोनों ऑप्शंस को देख के चलना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल है, और ये स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है। क्या लिखा मैंने, नहीं, कैपिटल ए स्मॉल कर लो इसको। ठीक है, क्योंकि रिसेसिव को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव एलील यहाँ पर हो सकता है, नो डाउट। ओके, चलिए नेक्स्ट, जनरेशन स्किप हुआ है क्या? यस, यहाँ पर जनरेशन स्किप है। तो कौन सा है ये, रिसेसिव है। अब हमें देख लेना है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो ये एक्स लिंक, अच्छा, जनरेशन और कहाँ स्किप हुआ है, यहाँ पर भी स्किप हुआ है और यहाँ पर भी स्किप हुआ है ना। तो ऑटोसोमल रिसेसिव भी यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। तो इसमें देख लेते हैं हम कि क्या होना चाहिए। अच्छा, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता, क्योंकि, है ना, अगर ये फीमेल अफेक्टेड होती, एक्स स्मॉल ए होती, तो ये भी क्या होता, एक्स स्मॉल ए वाई। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में ये क्या हो जाता, बीमार हो जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। इसलिए ये कौन सा होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, ये वाला कौन सा होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पेडिग्री हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है, आ ही गया होगा समझ में, है ना। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो हीमोफीलिया तो हो नहीं सकता। दूसरा हम ऑप्शन देखते हैं कि ये क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक सिकल सेल एनीमिया एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें, ये फ्यूज्ड ईयर लॉब ड्यू टू एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की वजह से हो रहा है ये। तो ये स्मॉल है ना, और ये क्या होना चाहिए, क्योंकि एक अफेक्टेड है तो यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस रही होगी, तभी जाकर तो इसमें स्मॉल ए रहा होगा। तो ये क्या रहा होगा, ये कैपिटल ए स्मॉल ए रहा होगा। हमसे किसका पूछा है, एम और एन का पूछा है। ठीक है, तो ये क्या रही होगी, कैपिटल ए, ये तो डेफिनेटली क्या रही होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए, है ना। और इसका क्या भी हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या भी हो सकती है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकती है, और कैपिटल ए भी हो सकती है। तो ये दोनों ऑप्शन देख लीजिए आप, इसमें मिल रहे हैं। एम वाला हेट्रोजाइगस है, और ये फर्स्ट ऑप्शन में ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गिवन चार्ट में 5 चिल्ड्रन हैं। ठीक है, अरे वही है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, और ये क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। ये क्या होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे, ये हेटेरोजाइगस होंगे। ठीक है, कौन, पेरेंट्स की बात कर रहा है ये। चलिए नेक्स्ट कौन सा है हमें दिया हुआ है, अबाउ फादर मदर एंड हस्बैंड H1 H2। ठीक है, सेकंड जनरेशन में, अच्छा, ये तो हमें डोमिनेंट है या रिसेसिव है ये जनरेशन स्किप नहीं हुआ है, तो हम इसको क्या ही मानेंगे, पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, डोमिनेंट को। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मान के चलो कि कैपिटल है, ये क्या हो गया, स्मॉल है, ये क्या हो गए, सारे हेट्रोजाइगस हो गए। ये क्या हो गए, सारे हेट्रोजाइगस हो गए। ये क्या होगा, स्मॉल है, और यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल है स्मॉल है। पूछा किसका है वो भी हमें देख लेना है। तो यहाँ पर ये इस तरह के जीनोटाइप हो जाएंगे। अब हमसे पूछा किसका है, जीनोटाइप ऑफ फादर, फादर, है ना। या तो ये कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया, इसका ऑप्शन यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, और किसका पूछा है, मदर, मदर तो स्मॉल है ही होगी, तो ये इन दोनों में ऑप्शन मिल रहे हैं, स्मॉल है। ठीक है, तीसरा किसका पूछा है, H1। ओके, H1 का क्या होगा, स्मॉल है, यहाँ पर मिल रहा है। ओके, और H2 किधर गया, ये रहा, तो मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं, फ्रीक्वेंसी के भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट ये पेडिग्री एनालिसिस में क्या हमें अप्रोच रखनी है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई कुछ अगर समझ में नहीं आया तो।
बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको, मैं एक काम करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा, है ना, और आपको इनके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, है ना। एक बार आप करने की इसको कोशिश करना। ये वाले देखना, एक बार और देख लो इसको, कि जैसे ये वाला मैटरनल इनहेरिटेंस को शो कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे नीट में, अब नहीं पूछे पूछे जा रहे हैं। तो अगर फीमेल अफेक्टेड है और उसके सारे सन्स अफेक्टेड हैं तो वो मैटरनल इनहेरिटेंस होता है। चाहे फादर अफेक्टेड हो तो उसका सन और उसके ऑफस्प्रिंग्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये मैटरनल इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये एक बार देख लीजिएगा आप। दूसरा, यही क्वेश्चन है, देख लीजिए इसमें कि फीमेल अफेक्टेड है और इसके सारे सन्स अफेक्टेड है। फीमेल अफेक्टेड है, सारे मतलब ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड है। मेल अफेक्टेड है बट सारे जो ऑफस्प्रिंग्स है वो अफेक्टेड नहीं है। फीमेल अफेक्टेड है बट मेल जो इसका सन है वो अफेक्टेड है। एक ही सन है वो अफेक्टेड है, तो ये भी कौन सा होगा? ये मैटरनल इनहेरिटेंस। और मैटरनल इनहेरिटेंस किसकी वजह से होता है? माइटोकॉन्ड्रियल या फिर प्लास्टिड इनहेरिटेंस की वजह से होता है। ओके, ये भी देख लीजिए। ये भी मैंने उसी का एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल यहाँ पर, क्योंकि आईओक्यूबी में आया आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये भी मैटरनल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। बाकी ये फ्रीक्वेंसी निकालने वाले क्वेश्चंस हैं, है ना। जैसे ये है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसमें से कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसके ले सकते हैं ताकि, है ना, आप इसको सॉल्व करें। सारे ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये आप मुझे जो है एक बार इसमें कोशिश करके बताइए, ये वाले क्वेश्चंस हैं इसमें फ्रीक्वेंसी वाले। ये आप स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हैं तो लेते जाइए, और इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये वाले क्वेश्चंस हो गए, है ना। और भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट अभी आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। इनका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले सकते हैं। बाकी इतने क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करवा दी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक, और इनकी भी आप प्रैक्टिस करना। और कहीं दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं मुझसे। ये रहे क्वेश्चंस, आप स्क्रीनशॉट इसके लेते जाइएगा। ये रहे क्वेश्चंस, ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिल जाए। ये रहे क्वेश्चंस, ये फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस। अगर आपको इसमें दिक्कत रहती है, कहीं रहती है, तो मैं इसके लिए भी लेक्चर जो है वो बना दूंगा। बट पेडिग्री का सारा जितना इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे मैंने आपको सिखा दिए। आई होप ये लेक्चर आपके लिए अच्छा रहा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मैं क्लासेस को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।